I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. अमेरिका पहुंचता है, लैंड करता है, और वहां अमेरिकी कुत्ता भी कोई मौजूद नहीं था। होता है ना, स्निफर डॉग्स होते हैं, वो भी नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। ससुर, तोबा तोबा तोबा। नेतन्याहू की गुलामी, फलस्तीनियों का सौदा, ये लेकर जा रहा है, और आगे उन्होंने इस्तकबाल तक करना जरूरी नहीं समझा। जाके वो क्लिप निकाल के देख लें, खुद पोस्ट किया हुआ इन्होंने। मास्टर जी की क्लास में उठक बैठक के किस्से आपने जरूर सुने होंगे। इस तस्वीर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल उठक बैठक करते हुए देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बेसिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है 2803, उसके तहत एक बोर्ड ऑफ पीस बना, जिसका जो मेन मकसद है वो दैट इज अबाउट कि जो सीज फायर गजा के अंदर होता, और अबव ऑल जो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन होती पैलेस गजा की, और ये इम्पोर्टेंट उसके मतलब थे। और इसमें जो इस्लामिक कंट्रीज भी 8 जो थे वो उन्होंने ज्वाइन किया, और भी काफी मुल्क ने ज्वाइन किया। इंडिया ने इसका हिस्सा नहीं बना। बहुत बड़ा दावा हमारी हुकूमत कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से वजाहत मांगेंगे। इस वीडियो में शहबाज की जी हुजूरी वाली मुद्रा और भरी मीटिंग में एक इशारे पर खड़े होकर सर झुकाने की अदा देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पिछले 3-4 महीनों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी तारीफ सुन रहे पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही सरेआम थूक दिया है। ये वीडियो देख पाकिस्तानियों को दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे में इसे अपने ही रिस्क पर देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि खड़े हो जाओ। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही शहबाज शरीफ खड़े हो गए। ट्रंप के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ सुनते रहे। इसके बाद थोड़ा झुके, दिल पर हाथ रखा और बैठ गए। आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का बयान होगा, शहबाज शरीफ का उठना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ होगी, और आखिर में पाकिस्तान को मारा थप्पड़। You should actually stand. Come, please, stand just for a second. I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Prime Minister Modi very well, actually. I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. ये कितना अच्छा वीडियो था। आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के लिए 2 शब्द जरूर लिख कर जाइएगा। और उसकी एक बड़ी क्लियर वजह है कि इंडिया इसका हिस्सा क्यों नहीं बना। इंडिया को ये पता है इस चीज का कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, एक तो ये अगर बनता है तो कल को इस पे कश्मीर का इशू टेकअप हो सकता है। तो इंडिया इज वेरी क्लियर कि वो तो इस बोर्ड ऑफ पीस को कोई ऐसी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इंडिया जो है वो समझता है कि ऐसी चीज करना इज नॉट इन द फेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और फिर वहां पे बैठ के आप ये नहीं कह सकोगे कि हमने इस टॉपिक पे बात करनी है और इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। तो पाकिस्तान जो है वो इस चीज को महसूस कर रहा है कि इंडिया की ज्वाइनिंग इसकी ना करना बोर्ड ऑफ पीस की, देयर इज सम लॉजिक, उसके पीछे एक लॉजिक है, और वो जो लॉजिक है वो यही है कि पाकिस्तान जो है उसको बाहर रखा, उसको इंडिया जो है वो कहता है अपने आप को बाहर रखो ताकि कोई ऐसा वक्त ना आए कि ये सब कुछ करना पड़े। तो इसकी प्राइमरी रीजन तो मैं इसकी ये समझता हूँ। ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान की वहाँ बड़ी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जनरल बड़ा ज़बरदस्त जनरल है, फलान है, ढमकान है, पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है, बड़ी जंगें हो रही थी, मैंने मोदी को फ़ोन किया, ये किया वो किया, हमने जंग रुकवाई, ठीक है, मैंने कहा मैं तो टैरिफ लगा दूंगा। अब देखिए इसमें इंडिया जो है, ठीक है जी, वो कहता है जी कि ट्रंप ने तो जंग रुकवाई नहीं है, वो कहते हैं इन्होंने नहीं रुकवाई। ये चीज जो है ना, ये हालांकि इंडिया अमेरिका का रोल तो था, ठीक है, ये चीज इंडिया को वादा नहीं खाती। इंडिया कहता है कि अच्छा अब हम ये कहेंगे कि
मतलब ट्रम्प ने जंग रखवाई तो हमारी सॉवरेनिटी किधर गई? ठीक है, तो अमेरिकन ने भी कोई इंडिया को दे डिडंट पुश देम टू द वॉल। ठीक है जी। अमेरिका, इंडिया कहता है जी कि तुमने पाकिस्तान को इंटरनेशनलाइज कर दिया, तुम अमेरिका की वजह से पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे आया। ठीक है, और हम पाकिस्तान को समझते हैं कि उसने वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराता है। तुम हमारे कैसे दोस्त हो? तुम हमारे कैसे दोस्त हो? दिस इज द पॉइंट विच इंडियंस मेक। इंडियंस ये पॉइंट जो है वो बनाते हैं बार बार कि यार ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तानी जो हैं आपने उनको इसमें डाल दिया है। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान फटाफट इस बोर्ड का मेंबर बन गया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि वाई इट इज नेसेसरी टू बी इसमें होना जरूरी है। पाकिस्तान ने समझ लिया कि ये क्यों जरूरी है। पहली बात तो ये है कि एक पाकिस्तान ये समझता है कि यार ये OIC भी कुछ नहीं कर सकी, जो है वो UNSC भी कुछ नहीं कर सकी, तो कोई कुछ भी नहीं कर सका, तो हमें इसमें ये चीज जो है इसको वी नीड टू गेट इनटू दिस, हमें इस चीज में जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, कहीं ना कहीं पे इंडिया जो है वो ये समझता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हमारी इनके साथ बन नहीं रही। और अच्छा, मजे की बात एक और भी है कि इंडिया समझता है कि हमें पैसे हम दे सकते हैं, $1 अरब उनके लिए देना क्या मसला है, दे कैन गिव $1 बिलियन। लेकिन वो कहते हैं हम गजा की रीबिल्डिंग के लिए क्यों पैसे दें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं दुनिया के अंदर, मैं आपको बता सकता हूं, जो इसका हिस्सा नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट देख रहा था जिसमें फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, देयर सो मेनी, कुवैत, रोमानिया, रशिया, और ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया है। उनमें टॉप ऑफ द लाइन आपको पता है कौन है? क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, यूके, अमेरिका का करीबी तरीन पार्टनर है, लेकिन कर दिया। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें। अच्छा, इंडिया जो है उसने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, लेकिन डिक्लाइन भी नहीं किया, डिक्लाइन भी नहीं किया, ज्वाइन भी नहीं किया। यहां से आप अंदाजा लगा लें, ज्वाइन भी नहीं किया और डिक्लाइन भी नहीं किया। यहां से आप देखें कि इंडियंस क्या सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है, नाराज भी नहीं करते और इसका हिस्सा भी नहीं बनते। आज शरीफ ट्रंप से पूछेगा, जनाब ये जो आप हमसे फौजें मांग रहे हैं, पाकिस्तान टुडे लिखता है, ट्रंप जी जरा हमें वाजे करके बता दें कि कितनी फौजें भेजनी हैं और उनका काम क्या होगा, जरा थोड़ा सा अगर वाजे कर दें तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये खबरें आ रही, पहले कहते थे हम फौज नहीं भेज, अब खबरें ये हैं कि जरा वाजे कर दें, थोड़ी वजाहत दे दें कि करना क्या होगा। तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि शहबाज शरीफ वजाहत तो नहीं मांग सकता, सब कुछ कर सकता है, पैसे मांग सकता है, फलां मांग सकता है, फलां, लेकिन वजाहत नहीं मांग सकता। मैंने कहा वो वजाहत मांग सकता है, वो कहेगा जनाब आप जबरदस्त हैं, हम आपको नोबेल इनाम के लिए एक बार फिर नामजद करते हैं, आपने दुनिया को अमन दे दिया है, आपने फलस्तीनियों की जिंदगी शानदार कर दी है, आप तो ईरान के साथ भी बड़ा प्यार करने जा रहे हैं, लेकिन साथ हमें थोड़ी सी वजाहत दे दें कि हमने कितने फौजी देने हैं आपको। वो ऐसे करेगा भाई, वजाहत मांगेगा। आप जानते नहीं है शहबाज शरीफ को। सो आलमी ताकतों के साथ जो खेल चल रहा है उसमें ये वजाहत मांगी जा रही है। अब इस वक्त पाकिस्तान के परेशान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब कहाँ हैं? मुझे ठीक तरह से नहीं पता वो कहाँ हैं। वो आखिरी दफा जब बहुत एक्साइटेड देखे गए थे तो वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में थे, जहां उनका ID कार्ड चेक करके कर्नल साहब ने उनको एंट्री करवाई थी। उसके बाद 24-36 घंटों के बाद उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में देखा गया था, मखला अबू धाबी में, जहां अबू धाबी के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है जनाब MBZ मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ वो पाए गए थे। उसके बाद से कोई उनकी ज्यादा खबर नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।